So, high centered arch. Five centered arch, जैसे कि नाम में है, it has five centers, and it almost looks like a semi-elliptical arch. And हम बनाते हैं मैम इसको. Yes, मैम ma'am. हाँ. मैम इस आर्च में मैम लाइंस किस आपकी आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही है. एक आर्च. मैम इस जो मैम ये आर्च है मैम इस आर्च की लाइंस किधर से बनेगी वो किस पॉइंट लाइंस से मैम ये बनेगी ये जो स्क्रीन पे दिख रही है वो. यस मैम अच्छा, ये तो ट्यूडर आर्च है. इसकी ऐसे बनेगी कि जहाँ से जो सेंटर है, हमने जो आर्च का जो पार्ट जिस सेंटर से बनाया है, उस सेंटर से उसकी लाइंस बनती हैं हमेशा. सो इन दिस केस इस पार्ट की जो लाइंस हैं वो यहाँ से बनेंगी, एंड सेम इधर इस पार्ट की लाइंस यहाँ से. एंड फॉर दिस पार्ट मीनिंग ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए हम इसी के सेंटर से लाइन बनाएंगे लाइक सो. एंड इस वाले पार्ट के लिए ये सेंटर्स हैं. सो वाले आर्क को हमने जिस सेंटर से बनाया होता है, उसी सेंटर से हम उसकी लाइंस ड्रॉ करते हैं. ओके मैम ओके, सो आज वी विल मेक लास्ट टाइप की आर्च जो आपको बनानी है, दैट इज 5 सेंटर्ड आर्च. इसके लिए पे अटेंशन. सबसे पहले जैसे बनाते हैं वैसे ही विल मेक अ ग्राउंड लाइन. एंड देन हम स्पैन बनाएंगे. स्पैन हमारा ठीक है. देन हम स्प्रिंगिंग लाइन बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते हैं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम इस पार्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सो वी विल डिवाइड दिस into 5 parts, meaning अगर ये सेंटर है तो something like this. Yeah, 5 parts. So हमारा इस इतने पोर्शन में आएंगे 1
2, 3, 4 and 5 पार्ट्स। सो हम जैसे ही इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हमें अपने 2 सेंटर्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। मीनिंग हमारा फर्स्ट सेंटर इज this and fifth center is this। क्योंकि हम सेंटर से आर्क बना रहे हैं, मीनिंग आर्च इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर, इसलिए हमारे सेंटर्स भी सिमेट्रिकल होंगे। सो इफ वन फर्स्ट सेंटर यहाँ पे है तो लास्ट सेंटर यहाँ पे होगा। ओके, इतना क्लियर है? स्पैन को 5 पार्ट्स में डिवाइड, Yes, ma'am. हाँ, एंड 1/5 एंड 1/5 दोनों तरफ से हमारे सेंटर 1 एंड सेंटर 5 हो गए। Now what we are going to do is a little different. हम लेंगे सेंटर 1 एंड इसको रेडियस लेके हम आर्क बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, हमने सेंटर 1 को सेंटर लेके अभी हमने आर्क बनानी शुरू, आर्च नहीं बनानी शुरू की, वी आर जस्ट अभी कंस्ट्रक्टिंग द सेंटर्स। एंड वैसे ही हम सेंटर 5 से यही सेम रेडियस लिए हुए वी विल मेक आर्क लाइक दिस। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। Yes, ma'am. सो हमने नीचे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया एंड फिर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू जॉइन दिस वर्टेक्स विद मतलब यहाँ सेंटर इस वर्टेक्स से हम सेंटर 1 को जॉइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे like this and same center 5, so something like this। तो बेसिकली हमने 60 डिग्री बनाया क्योंकि हमने बनाया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की। सो दिस इज बेसिकली 60 डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ पे। दिस इज जस्ट एन ईजी वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको सेट स्क्वायर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. बाकी सबको? Yes, ma'am. Okay. Then अब हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको। अब हम जैसे ये आर्क बनाई थी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, हम एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बनाएंगे विद दिस एज सेंटर एंड दिस एज सेंटर। मीनिंग हमारी जो स्पैन के एंड है दोनों, जहाँ स्प्रिंगिंग लाइन से मीट कर रहा है स्पैन, वहाँ से पूरा स्पैन मीनिंग एक्स को रेडियस लेके हम एक और आर्क बनाएंगे। सो दिस टाइम हमारा रेडियस ये पूरा स्पैन होगा, हमारे सेंटर्स होंगे यहाँ। एंड ये अभी आर्च का सेंटर नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर फाइंडिंग द सेंटर्स। सो हम इसको सेंटर लेके ये रेडियस लेंगे एंड वी विल मेक एन अनदर आर्क like this।
समझ में आया? यस मैम। सेम चीज़ हम दूसरी तरफ भी करेंगे, इसको सेंटर लेंगे एंड दूसरी तरफ पूरा स्पैन को रेडियस लेके वी विल मेक अनदर आर्क लाइक दिस। तो इससे हमें क्या मिला? एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन इस वर्टेक्स से लेट्स नेम इट, लेट्स से कि ये P है, लेट्स से दिस इज Q, meaning this is P, this is Q, and this is R, this is S। बाकी तो हमारे C1 C2 एंड RS कैसे मिले? हमने जब पूरे स्पैन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये हमारे बीच वाले 2 पार्ट्स हैं, 2 डिविजन्स हैं। एंड उस ये P एंड R के बीच में हमारा सेंटर 1 है एंड R और Q, S और Q के बीच में हमारा सेंटर 5 है। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके। कहाँ से रिपीट कर दें? मैम ये PRSQ में ओके। ग्राउंड लाइन, स्पैन, स्पैन, ठीक है। और ये हमारा स्पैन, इसको ये स्पैन है और इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक। यस मैम। तो इसे वी गेट दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, ये बीच वाला इज R एंड दूसरा बीच वाला इज S। ये हमारा सेंटर 1 है, ये हमारा सेंटर 5 है, ठीक है। यस मैम। फिर हमने अपने सेंटर्स डिराइव करने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना शुरू किया। फ्रॉम P हम P को सेंटर लिया एंड PQ को रेडियस लिया, ठीक है। एंड हमने आर्क बनाई एक, ऐसे। देन हमने Q को सेंटर लिया एंड देन PQ को सेम रेडियस लिया एंड हमने दूसरी तरफ से आर्क बनाई विद Q एज द सेंटर। ठीक है। यस मैम। देन हमने सेंटर 1 को रेडियस लिया, सेंटर लिया एंड C1 टू C5 को रेडियस लिया, मीनिंग ये सेंटर है एंड ये रेडियस है।
एंड हमने सेम वही चीज़ की, आर्क बनाई। थोड़ा दूसरी तरफ से बनेगी, विल बी लिटिल शॉर्टर, ऐसे। देन हमने सेंटर 5 को रेडियस लिया, सॉरी सेंटर लिया, एंड C1 C5 सेम रेडियस लेके ऐसे एक और आर्क बनाई। ठीक है, यस मैम। तो अब हमें हमारा सेंटर 3 मिल चुका है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये हमारा सेंटर 3 है। जहाँ हमने P और Q को सेंटर लेके दो आर्क बनाई थी, दैट जो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, ये हमारा सेंटर 3 है नीचे। अब हमें दो और सेंटर चाहिए बिकॉज ये 5 सेंटर्ड आर्च है। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल सी चीज़ करेंगे। लेट्स से कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। तो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले O से सेंटर 5 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, फिर O से सेंटर 1 को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाएंगे। ठीक, यस मैम। वैसे ही हम और दो लाइंस बनाएंगे सेंटर 3 से S को ज्वाइन करते हुए, मीनिंग इस तरह से, एंड सेंटर 3 से R को ज्वाइन करते हुए लाइक दिस। ठीक है, हमने O से हमने क्या किया, O से C1 एंड O से C5 को ज्वाइन किया। देन हमने C3 से सेंटर 3 से R एंड सेंटर 3 से S को ज्वाइन किया। ठीक है, यस मैम। तो इससे हमें हमारे रिमेनिंग दो सेंटर भी मिल गए, जहाँ पे ये दोनों लाइंस, जहाँ पे O से C1 एंड C3 से R, मतलब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंड ये, जो कि ये पॉइंट है, एंड देन ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि ये पॉइंट है। ये हमारे C4 एंड C5 है। अब हमें अपने 5 सेंटर मिले, C1,
oops sorry, C2 and C4 okay. तो C1 C2 एंड हमेशा मैं whenever I tell you sequence C1 C2 C3 वो सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में आप आर्क को कंस्ट्रक्ट करेंगे, मीनिंग C1 से स्टार्ट करेंगे, देन यू टेक सेंटर 2, देन सेंटर 3, देन सेंटर 4, इस तरह से. देन यू हैव सेंटर 3, सेंटर 4 एंड सेंटर 5. ये है हमारे 5 सेंटर्स ऑफ द 5 सेंटर्ड आर्च. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. आकृति स्तुति. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया, ma'am. What are you sleeping? No, I'm not sleeping, ma'am. बस थोड़ा neck में बहुत problem हो रही है. That's why. Okay. And स्तुति? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, इट्स ओके. क्योंकि जब बनाना पड़ेगा तब नहीं समझ में आए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. ओके, मूविंग ऑन. अब हम अपने आर्च कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे. C1 से दिस इज आवर रेडियस 1 एंड हमने एक पार्ट ये बनाया, ये 60 डिग्री वाली जो लाइन थी यहाँ तक. ऐसे. फिर हमने सेंटर 2 से जहाँ एक बार आर्च बननी शुरू हो जाती है तो यू ऑलरेडी नो कि हमें सिर्फ सेंटर को आर्च तक ज्वाइन करते हुए पूरा रेडियस लेना है. सो हमारा पूरा रेडियस हो जाएगा ये. दिस इज आवर रेडियस 2. फिर हम इसको सेंटर 2 को सेंटर लेके दूसरी वाली लाइन तक आर्च कंटिन्यू कर देंगे. ठीक है? Yes, ma'am. देन हम सेंटर 3 को सेम वही आर्च तक, आर्च के एक्सटेंड तक रेडियस लेंगे, विच विल बी, ये हमारा रेडियस 3 है. एंड हम इसको पूरा सेंटर इसका बना देंगे. सो दिस इज आवर आर्च एंड देन सेम मिरर करेंगे C4 से हमारा ये रेडियस 4 एंड वी विल कंटिन्यू दिस आर्च यहाँ तक. एंड देन C5 से ये रेडियस R5 लेके हम ख़त्म कर देंगे इस आर्च का एक्सपेंस. सो दिस इज आवर 5 सेंटर्ड आर्च. अब हम हर रेडियस में 230 बढ़ा दें तो हमारे बाहर वाले रेडियस मिल जाएंगे हमें. सो इफ वी ऐड 230 तो वी विल गेट this
ठीक है। एंड हर सेंटर से हम उसकी वेजेस बनाएंगे, मीनिंग सेंटर 1 से हम सेंटर 1 वाले पार्ट में वेजेस बनाएंगे, सेंटर 2 से हम यहाँ वाली बनाएंगे, देन सेंटर 3 से वी विल मेक these, देन सेंटर 4 से यहाँ वाले, देन सेंटर 5 से यहाँ वाले। ये है हमारी 5 सेंटर्ड आर्च। एनी डाउट्स? नो मैम। ओके, सो विद दिस आप अपनी शीट कंप्लीट कर सकते हो। वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्चेस। अब हम थोड़ा उसका मटेरियल को समझेंगे। सो हम स्टोन की आर्चेस भी बना सकते हैं, ब्रिक की भी बना सकते हैं, कंक्रीट की भी बना सकते हैं। स्टोन आर्चेस रबल मेसनरी और एशलार दोनों से बन सकती हैं। एंड बाय नाउ वी नो ऑलरेडी कि रबल मेसनरी और एशलार क्या होता है। रबल इज जो रफली ड्रेस्ड स्टोन से जो परफेक्टली शेप नहीं होती है उससे की जाती है, एंड एशलार इज परफेक्टली शेप्ड। देन रबल मेसनरी आर्च इज कंपैरेटिवली वीक ऑब्वियसली, क्योंकि आर्च की स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स वेजेस। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दैट हैपन्स क्योंकि दे हैव दिस वेज शेप्ड फॉर्म। सो अगर रबल मेसनरी है तो उसका कोई परफेक्ट शेप नहीं होगा हर वेज का, एंड इट विल नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। सो ये थोड़ा लो क्वालिटी वर्क होता है, उसके लिए रबल मेसनरी की आर्च बनती है, एंड उसका स्पैन भी लिमिटेड होता है, मतलब आप उससे बहुत वाइड ओपनिंग वाली आर्चेस नहीं बना सकते। सो इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ गुड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल आर्च विद स्टोन, तो यू शुड गो फॉर एशलार मेसनरी। देन यू हैव ब्रिक आर्चेस, एंड ब्रिक आर्चेस को हम नॉर्मल ब्रिक से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसके पर्टिकुलरली आर्च के लिए जो ब्रिक्स बनती हैं उससे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिनका शेप भी वैसा होता है। एंड देयर आर हाई क्वालिटी ब्रिक्स, स्मूदर एंड लेस पोरस। देन जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं, मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक्स होती हैं, उसको हम लोग शेप में कट, वेज शेप में नहीं कट करते हैं, वो जो हम लोग सिर्फ उसे प्लेस कर देते हैं। अगर हम उसको आर्च का शेप देना चाहते हैं तो हम उसके बीच में ट्रायंगुलर शेप में मोर्टार फिल करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिक तो रेक्टेंगुलर ही होती है। एंड इसलिए अगर हम नॉर्मल ब्रिक्स यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड साइज की, चैन शेप की, तो हमें थोड़ी रफ फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा।
क्योंकि ब्रिक्स क्यूबॉइड शेप की होती हैं, तो उसका जो मोर्टार होता है उसे हम वेज शेप बनाते हैं, एंड इसलिए उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। और ना ही ये एक्सपोज ब्रिक वर्क के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो आर्च दिख रही है वो रफ दिखे। जैसे इस एग्जाम्पल, इट इज़ अ मॉडल, बट इस एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हो कि कैसे अगर हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स या ब्रिक्स ही यूज़ करते हैं तो हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो वेज शेप के और ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमें एक्सपोज ब्रिक वर्क वाली आर्च बनानी है तो हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नहीं यूज़ करते, बिकॉज दे डोंट लुक एज गुड। We go for wedge shaped blocks, जैसे कि इसमें है। इसमें यू कैन सी कि जो ब्रिक्स हैं आर्च में वो वेज शेप्ड हैं, एंड जो मोर्टार की लाइंस हैं दे आर इवन एंड इक्वल एवरीवेयर, एंड दिस इज एक्चुअली अ 2 ब्रिक डीप आर्च, मतलब इसकी डेप्थ जो है इंट्रोडोस से एक्सट्रोडोस तक वो 2 ब्रिक्स थिक है। इन दिस आर्च ऑल्सो आप देख सकते हो कि क्यों हम रेक्टेंगुलर स्टैंडर्ड ब्रिक से एक्सपोज ब्रिक वाली आर्चेस नहीं बनाते। दिस डज नॉट लुक एज ग्रेसफुल एज एन आर्च शुड लुक लाइक, राइट? Yes, ma'am. सो अगर हमें गुड क्वालिटी वर्क करना है विच लुक्स गुड, सो वी गो फॉर पर्पस मेड ब्रिक्स, मतलब जो इसी पर्पस के लिए बनी होती हैं, एंड दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस जो आर्च वर्क के लिए सूटेबल होते हैं। एंड सॉफ्ट ब्रिक्स भी आती हैं जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनी होती हैं, जिनको हम इजीली कट कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं उन्हें कट करते हैं तो उसके पीसेस या एजेस क्लीन नहीं आते, दे ब्रेक ऑफ। तो देर आर सर्टन पर्पस मेड सॉफ्ट ब्रिक्स जो अलग मटेरियल से बनती हैं कि हम उन्हें ईजिली बहुत नीटली कट कर सकते हैं इन एनी शेप वी वांट। इन्हें हम रबर ब्रिक्स भी बोलते हैं, जो एग्जैक्टली उसी शेप एंड साइज की होती है जो शेप का बोसपास होते हैं, एंड उसे वायर से कट कर सकते हैं, एंड देन उसे किसी फाइल से ड्रेस कर देते हैं टू क्लीन द एजेस, एंड दिस टाइप ऑफ आर्च इज कॉल्ड अ गेज्ड ब्रिक आर्च। गेज्ड ब्रिक आर्च की स्पेलिंग ये होती है। एंड इससे परफेक्टली शेप्ड वेजेस मिलते हैं हमें, एंड इसके बीच के जो वेल दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ आर्च।
दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गेज्ड ब्रिक आर्च। जो आप इसमें देख सकते हो कि जो वॉल पे ब्रिक्स यूज किए हैं या अबटमेंट्स पे या पियर्स पे जो ब्रिक्स हैं, दे लुक completely different from the arch, right? तो इसमें स्टैंडर्ड ब्रिक्स को नहीं कट किया गया है। ये जो आर्चेस में ब्रिक दिख रही हैं, एंड दिस इज अ लेयर्ड आर्च, मतलब एक के पीछे एक आर्च है। एंड दे हैव यूज्ड सी, इसमें आप ब्रिक अगर पियर पे या वॉल पे देखो तो दे सीम लिटिल रफर एंड ज़्यादा पोरस दिख रही हैं नॉर्मल ब्रिक्स की तरह। बट आर्च में जो आप ब्रिक्स देख रहे हो, दे फाइनर, स्मूदर एंड दे परफेक्टली शेप्ड। तो ये दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ गेज्ड ब्रिक आर्च। तो इसमें जो जॉइंट्स फॉर्म होते हैं वो परफेक्टली लीनियर होते हैं एंड दे आर 1 mm to 3 mm थिक। देन आती है कंक्रीट आर्चेस। कंक्रीट आर्चेस को ढाला जाता है, या तो हम उन्हें दो तरह से बना सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट इज अल्टीमेटली अ विस्कस लिक्विड काइंड ऑफ अ मटेरियल जिसे हम सेट करते हैं इन अ फॉर्म। तो ब्रिक्स या स्टोन्स जो कि यूनिट मॉड्यूल्स में अवेलेबल होते हैं, हम कंक्रीट को या तो ब्लॉक्स में ढाल सकते हैं जैसे ये बोसवार्स होते हैं, या फिर हमें कंप्लीट आर्च शेप का फॉर्मवर्क बना के उसमें कंक्रीट को पोर करके मोनोलिथिक आर्च बना सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट वन ऑफ दीज। ये यूजुअली ब्रिजेस में एंड वॉल्स बनाने के लिए यूज होती हैं, एज यू कैन सी हियर। ये कम्प्लीटली एक मोनोलिथिक आर्च है, मतलब एक सिंगल पीस में बनी हुई आर्च है, इसमें पार्ट्स नहीं है, इट्स जस्ट वन एंटायर आर्च। एंड इसे हम इस तरह से ब्रिजेस में देख सकते हैं। यू कैन सी दिस, इसमें एक कॉम्बिनेशन है ब्रिक आर्चेस का एंड दिस कंक्रीट आर्च, जिसे बड़े बड़े पार्ट्स में बनाया गया है। एक जॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी यहाँ पे देयर इज वन जॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने भी बड़े ब्लॉक्स में हम कंक्रीट को नहीं बनाते हैं, अदरवाइज जब वो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि नॉर्मल है फॉर एनी मटेरियल, it will start cracking and we don't want that, especially in a bridge. We don't want a bridge to start cracking. So इसमें you can see यहाँ पे भी ये बड़े बड़े blocks हैं, these are huge blocks if you compare। आप इसमें बहुत छोटे छोटे राइस के साइज के देख सकते हो compared to the arch, कितने छोटे छोटे ब्रिक्स हैं। सो दीज इन बिग एंटायर पीसेस जो आप इसके इंट्राडॉस में देख सकते हो, these are huge monolithic pieces जिन्हें जॉइन करके हमने ये आर्च बनाई है। सो हम कंक्रीट आर्चेस को प्रीकास्ट सीमेंट ब्लॉक से बना सकते हैं, या फिर हम इसे एक फॉर्मवर्क में पोर करके मोनोलिथिक आर्च बना सकते हैं। एंड जो ब्लॉक्स होते हैं जैसे इसमें है, दे आर सिमिलर टू स्टोन ब्लॉक्स, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है विद दोज जो आर्चेस बनती हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सिमिलर वे टू स्टोन आर्चेस। एंड जो मोनोलिथिक आर्चेस होती हैं, जैसे कि ये है दिस वन, इसको हम इन सीटू कास्ट करते हैं, मीनिंग ऑन साइट कास्ट करते हैं। हम इतना बड़ा फॉर्मवर्क बनाएंगे लकड़ी से या मेटल से, यूजुअली लकड़ी से बनता है, एंड देन उसमें हम पूरे में कंक्रीट डाल देंगे, एंड जब वो सेट हो जाता है तो फॉर्मवर्क हटा दिया जाता है। फॉर्मवर्क इज लाइक अ स्टेंसिल, एंड ये यूजुअली कलवर्ट्स में, मीनिंग जिसमें से पानी जाता है, या ब्रिजेस जिस पे से हम जाते हैं, वो बनाने के लिए यूज होती है।
एंड जो फॉर्म वर्क व्हेन आई कीप सेइंग फॉर्म वर्क होता है आर्च का, इट मीन्स कि उसका सेंटरिंग की जाती है। सेंटरिंग मतलब हम सेंटर्स क्रिएट करते हैं ना, हम लोग तो पेपर पे बनाते हैं आर्च को, तो हम सेंटर्स फाइंड करके उसका एक शेप बनाते हैं, वैसे ही हम रियल लाइफ में भी सेंटरिंग करते हैं। एंड दैट होल प्रोसेस, जैसे इसमें आपको ये जो फ्रेमवर्क दिख रहे हैं, जिसको हम एक सपोर्ट की तरह यूज कर रहे हैं व्हेन वी आर मेकिंग द आर्च, एंड जब आर्च बन जाती है तो हम ये हटा देते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस एंड दिस वुडन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड any questions? No. ओके, तो आई वुड लाइक टू सी कि आप लोगों ने शीट में कितना कंप्लीट किया है। वन बाय वन आप दिखाइए कि आपकी शीट में कितना वर्क हो गया है। हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट? शिवानी, श्रुति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? It's a little blurry, but I can see the screen. Yes, I can see the video. Okay. So I have completed the. I've not written, so I don't know कौन सी आर्च है. I have completed 1, 2, ऐसे 3, कैसे 4 बताएं here. कि ये बताएं कि कौन सी आर्च है? Sorry. How मतलब how do you not know कि कौन सी आर्च है? अच्छा, wait. नोट्स लेने जाओ। Well, I can see आपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हैं, so that's good. Yes, ma'am. This one is the flat arch. Is it visible? Yes. Yes. Semicircular arch. Then segmental arches, 45, sorry, 60 and 45. Yes. Okay, and सेमी इलेप्टिकल आर्च मैं बना रही थी, बट प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है. कहाँ गई क्या थी? प्रॉब्लम आ रही थी? एक्चुअली बीच में ये वाला जो पॉइंट है वो इससे मैच नहीं कर रहा था, तो आई विल मेक इट अगेन, एंड फिर आएगी तो मैं आपसे पूछती हूँ. Okay. And then this is the equilateral pointed arch. Yes. Isosceles pointed arch. Equilateral pointed arch. Can I see again? Family. इसके आई हैव अ फीलिंग कि आपने जो वेजेस हैं वो सही जगह से नहीं बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं? इधर स्पैन के एंड से, जो 230 एक्सटेंड किया था ना, वहाँ से. ठीक है, ओके। एक मिनट. इक्विलेटरल के मिडिल से बनाया मैंने. ओ नहीं, जहाँ से सेंटर है, जैसे आपने स्पैन के एंड से सेंटर लेके बनाया है जो पार्ट, वो उसी सेंटर से बनेगा। मीनिंग जहाँ से हमने आर्क बनाई है, जहाँ से हमने कर्व बनाया है जिस सेंटर से, उसी सेंटर से उस कर्व की लाइंस बनेंगी। ओके ओके. एंड आइसोसेलेस लैंसेट वाली, ये तो गलत है ही.
आपने एक्सप्लेन की थी उस दिन. देन horseshoe arch. काम Yes. अभी मैंने इसके वेजेस नहीं बनाए हैं. Okay. And stilted arch. Yes. Then this is the Florentine arch. Yes. And बस अभी इतनी बनाई है. ओके. सो अभी आपके वेनेशियन आर्च एंड जो उसमें इनकम्प्लीट है वो सेमी इलिप्टिकल एंड लैंसेट वो कंप्लीट करनी है. हॉर्सशू कंप्लीट करनी है. देन यू हैव ट्यूडर आर्च, फ्लोरेंटीन आर्च एंड 5 पॉइंट आर्च. Yes ma'am. बट गुड वर्क, बहुत नीटली वर्क किया है, बहुत क्लीन बनाए हैं सारे लाइंस एंड एवरीथिंग. सो गुड. Thank you. And next, Shivani. Oh my God, there were like 5 people in the group. अभी कोई है नहीं, सिर्फ तुम 2 लोग हो जिन्होंने I know काम किया है. Yes, ma'am. बहुत वेरी गुड. सी दिस इज द प्रॉब्लम. अगर आप एक्चुअल में क्लास में हैं तो यू कांट लीव. हाँ शिवानी. Ma'am, ma'am, ये Yeah. arches, हम्म. मैम अभी इसकी लाइन्स में बनानी है और मैम इसकी बनानी है. कौन सी है? मैम आइसोसेरीज और मैम जो ये आपसे मैम अभी पूछा था 4 सेंटर्स आर्च, हाँ. इसकी लाइन. यस ट्यूडर. ओके. मैम. ये नाम और साइड साइड में क्यों लिखे हैं? मैम ये मैम स्पेस नहीं था, इस वजह से मैम मैंने साइड साइड में लिख लिया है. ठीक है, वोग की तरह लिखा है, ऐसे जैसे फैशन मैगजीन्स में होता है. मैम चाहते तो मैं मैम और लास्ट आर्च मैम ये है. ये फ्लोरेंटीन आर्च है. नो मैम, ये 4 सेंटर आर्च मैम. नहीं. नेम बस मैम आपने जो बताया बस वो बनाना है. ओके. ठीक है, तो कंप्लीट कर लो सो दैट जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोर्स एंड लिंटल स्टार्ट करेंगे तो यू कैन स्टार्ट फ्रेश. ओके, गुड वर्क बोथ ऑफ यू. Ma'am, should we stay in the meeting or shall we leave? Whatever suits you. आप if you want तो you can leave the meeting and जहाँ पे problem आए अगर कोई doubt आए तो you can ask me through WhatsApp or something, or if you want to stay in the meeting you can stay in the meeting. Yes ma'am, that's more convenient. I'll call you if I have a problem. Okay.